डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। बुध यानी कि मरकरी 5 जुलाई 2022 को नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और 12 जुलाई तक यहीं पे रहेंगे, यानी कि आर्द्रा नक्षत्र में। उसके बाद पुनर्वसु में प्रवेश करेंगे। बुध एक तेज गति से चलने वाले ग्रह हैं। पिछले कुछ समय से एक ही राशि में थे, थोड़ी उनकी गति स्लो हो गई थी क्योंकि उससे पहले वो वक्री थे। तो अभी अपनी सामान्य गति में आ चुके हैं, थोड़ा सा तेज ही हैं बल्कि। बुध कई चीज़ों के कारक होते हैं, बुद्धिमत्ता, स्पीच, कम्युनिकेशन स्किल्स, हर चीज़ के कारक होते हैं। और जब भी नक्षत्र परिवर्तन करते हैं तो कुछ ना कुछ प्रभाव तो हर जातक पर छोड़ेंगे ही। उसी प्रभाव पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। कहाँ से देखें, मैं जैसा हर बार बताता हूँ, यदि आपको अपना लग्न पता है तो उससे ऑब्जर्व करेंगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सेकेंड बेस्ट ऑप्शन, आप अपनी राशि से भी इसको देख सकते हैं, चंद्र राशि से, जन्म राशि से। नाम राशि से तभी देखें यदि आपको कंफर्म है कि आपका नाम आपकी राशि के अनुसार, नक्षत्र के अनुसार पड़ा हुआ है। एक उपाय भी अवश्य बताऊंगा हर लग्न के साथ। तो शुरुआत करते हैं इस राशिफल का मेष के साथ। इसके लिए जो सबसे सकारात्मक प्रभाव इस नक्षत्र परिवर्तन का होगा वह ये होगा कि एक होप, एक उम्मीद इस नक्षत्र परिवर्तन में आपको अवश्य प्राप्त होगी। यदि इससे पहले थोड़े होपलेस हो गए थे, जीवन में थोड़ा निराशा आ गई थी, निराशावादी हो गए थे, तो उसमें अब बदलाव होगा। निराशा से निकल उत्साह की तरफ आप जा पाएंगे। ये सबसे सकारात्मक परिवर्तन जो इस नक्षत्र परिवर्तन का आपके जीवन में होगा वो मुझे दिख रहा है। जहाँ तक करियर और बिजनेस की बात है, अच्छा रहेगा, एक बैलेंस आता हुआ दिखेगा। लेकिन आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल करना है क्योंकि कभी कभी उसमें एग्रेशन झलक सकता है। एक वही चीज़ है जो नकारात्मक रिजल्ट दे सकती है। अदरवाइज आपके लिए जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, दोनों ही अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं, अगर आपका अथॉरिटीज़ से कोई काम अटक रहा था तो वो काम इस एक हफ्ते में पूरा करने की कोशिश कर लीजिएगा क्योंकि उसके लिए समय सकारात्मक है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, एक मैच्योरिटी आती हुई दिख रही है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, मैच्योरिटी की तरफ अपने रिलेशनशिप को लेके जाना चाहते थे तो उनके लिए अच्छा समय रहेगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, आपके लिए भी सब कुछ ठीक रहेगा। बहुत अच्छे लेवल पर आप दोनों के बीच में बातें और कम्युनिकेशन हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे भी ध्यान रखना है क्योंकि जो आर्द्रा ये नक्षत्र है ये थोड़ा तीक्ष्ण स्वभाव का नक्षत्र होता है, तो कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग मत कीजिएगा जो निंदनीय हो। स्टूडेंट्स के लिए ठीक ठाक सा समय रहेगा। आप थोड़ा सेटिस्फाइड रहेंगे अपने प्रयत्नों से और हो सकता है कुछ ना कुछ सकारात्मक भी आपके साथ हो जाए। एक चीज़ जो थोड़ी नकारात्मक हो सकती है, उस चीज़ का ध्यान रखना है, वह ये है किसी को भी अपने जीवन की अथॉरिटी नहीं देनी। किसी को भी इतना अलाउ नहीं करना अपने जीवन में कि वो आपके निर्णय लेना शुरू कर दे। यदि ऐसा हुआ तो ये जो कुछ दिनों का समय है वो आप पर थोड़ा भारी पड़ सकता है। अपनी लाइफ का कंट्रोल आपको अपने हाथ में रखना है। जहाँ तक सेहत की बात है, सर से संबंधित थोड़े से रोग आपको तंग कर सकते हैं। आंखों के रोग भी थोड़े बहुत तंग कर सकते हैं। आपके लिए उपाय यह है, आपको गायत्री मंत्र और ओम नमः शिवाय दोनों का 27-27 बार जाप करना। अब चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। आपके लिए जो सबसे सकारात्मक प्रभाव इस नक्षत्र परिवर्तन का मुझे दिख रहा है वह ये होगा कि जो कन्फ्यूजन चल रही थी कई एरियाज़ में, पैसे को लेकर हो सकता है, रिलेशनशिप्स को लेकर हो सकता है, जहाँ पे भी कन्फ्यूजन जीवन में चल रही थी, उस कन्फ्यूजन से निकलते हुए एक क्लैरिटी आपके जीवन में आ जाएगी जो आपको कई जगह पर मदद करने वाली है। तो ये सबसे सकारात्मक चीज़ मुझे दिख रही है। जहाँ तक करियर की बात है, अपने सीनियर से, अपने मैनेजमेंट से थोड़ा रिलेशनशिप अच्छा बनाने की कोशिश करिए। इस पर फोकस करते हैं तो आने वाला समय आपके लिए अच्छा रहेगा। बिजनेस के हिसाब से अत्यंत शुभ समय है। भाग्य का साथ मिलने वाला है, पैसा आता हुआ दिख रहा है। यदि फाइनेंस से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा जाने वाला है इन दिनों में। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा समय है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, कुछ नयापन लाने की ज़रूरत है आपको। जो लोग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रह चुके हैं, कभी कभी स्टैग्नेशन आ जाती है, तो कोशिश कीजिए कुछ नयापन लाने की। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक है, जल्दबाजी से बचें। फैमिली प्लानिंग के लिए समय अच्छा है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आपसे मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा सा अपने व्यवहार में चेंज आपको लाना पड़ेगा। इच्छाएं बहुत बढ़ जाएंगी और उसके कारण
जब इच्छाएं बढ़ जाती हैं, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, तो प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाती हैं। अपने आप को संयमित रखिए, प्रैक्टिकल रहिए, इम्प्रैक्टिकल रहेंगे तो प्रॉब्लम होगी। एक चीज़ जो थोड़ा सा आपको नकारात्मक प्रभाव दे सकती है वह ये होगी कि अपने मन की बातें किसी से शेयर ना करना। ऐसा हो सकता है कि आपके मन में बहुत चल रहा हो, बहुत कुछ चल रहा हो, लेकिन आप वो शेयर नहीं कर पाएँ और उसके कारण बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो मैं यही कहूँगा कि कुछ भी बातें मन में चल रही हैं, किसी नज़दीकी व्यक्ति से उसको शेयर करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सेहत के हिसाब से आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी। आपके लिए उपाय यह है कि आपको ओम रुद्राय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। मिथुन यानी कि जेमिनी की तरफ आपके लिए यह जो नक्षत्र परिवर्तन रहेगा, जो सबसे सकारात्मक प्रभाव लेके आने वाला है वह ये होगा कि घर में अगर अशांति थी, घर में अलग सा माहौल था, घर में थोड़ा अजीब सा माहौल था, उन सब चीज़ों में सुधार होगा और थोड़ी सी शांति, थोड़ी सी स्टेबिलिटी आपकी फैमिली लाइफ में आती हुई दिख रही है। करियर अत्यंत शुभ समय रहेगा। हर तरफ से आपको कंटेंटमेंट की भावना, कुछ अच्छी न्यूज़ प्राप्त होगी। गवर्नमेंट जॉब करते हैं स्पेशली ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है और अपने बॉसेस का, अपनी मैनेजमेंट का भी आपको साथ मिलेगा। यदि उनके साथ प्रॉब्लम चल रही थी दूर हो सकती है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, आपके लिए भी अच्छा समय दिख रहा है। यदि आपको गवर्नमेंट से कोई कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था, कोई गवर्नमेंट का आपको कुछ काम मिल जाए या फिर प्रयास कर रहे थे, तो उस संदर्भ में ये जो दिन है बहुत महत्वपूर्ण है। प्रयास कीजिएगा, हो सकता है आपको सफलता प्राप्त हो जाए। लव लाइफ अच्छी दिख रही है। जो इंस्टेबिलिटी आ रही थी वो स्टेबिलिटी में कन्वर्ट होगी और चीज़ें अच्छी तरह से आगे बढ़ेंगी। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, यहाँ पे एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा कंटेंटमेंट की भावना रखिएगा। ये नहीं कि आप कंपेयर करना शुरू कर दें अपनी मैरिड लाइफ को किसी और की मैरिड लाइफ से। सबके सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं, तो अपने मैरिड लाइफ में खुश रहने की कोशिश कीजिएगा, सेटिस्फाइड रहने की कोशिश कीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा नकारात्मक समय है क्योंकि मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब्ड रहेंगे, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चलेगा। कई लोगों से आपके मतभेद भी हो सकते हैं। वाणी पर कंट्रोल करेंगे तो अच्छा रहेगा। एक नकारात्मक चीज़ मुझे दिख रही है कि अचानक से कुछ बड़े निर्णय लेना चाहेंगे और वो चीज़ आपके लिए आगे चलकर नकारात्मक रहेगी। तो कोई भी बड़ा निर्णय लेने से अपने आप को दूर रखें एटलीस्ट 12 जुलाई तक। उसके बाद उसके बारे में सोच सकते हैं। ये समय बड़ा निर्णय लेने का नहीं है। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको ओम बुद्धाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। कैंसर यानी कि कर्क की तरफ आपके लिए जो सबसे अच्छा सकारात्मक प्रभाव ये नक्षत्र परिवर्तन लेके आएगा वह ये होगा कि डिटर्मिनेशन का लेवल बढ़ जाएगा। जहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी, फोकस नहीं कर पा रहे थे, डिटर्मिनेशन कम हो जाता था, उन सब चीज़ों में सुधार होगी और आप किसी भी चीज़ में जब प्रयत्न करेंगे तो पूरा फोकस होकर करेंगे और इसीलिए रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। जो लोग किसी क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं उनके लिए करियर के हिसाब से अच्छा समय है। बिजनेस में आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि ठीक है, प्लानिंग कीजिए, लेकिन थोड़ा इम्प्रैक्टिकल आप हो सकते हैं, इसलिए कोई बड़ा निर्णय पैसों से संबंधित नहीं लेंगे तो बेटर रहेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के मौके मिल सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, शादी की तरफ बात को लेके जाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो चुका है तो अच्छा समय रहेगा। जो लोग मैरिड हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। यदि इससे पिछला समय थोड़ा खराब बीता होगा तो उन सब चीज़ों में सुधार होगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ये समय बहुत अच्छा है आपके लिए। यदि इस समय में आपका कोई भी एग्ज़ाम होता है, कोई भी बड़ी चीज़ होने वाली है, तो उसमें ज़्यादा संभावना यही है कि आपको अच्छे रिजल्ट ही प्राप्त होंगे। एक नकारात्मक पॉइंट जो मुझे लग रहा है वह ये होगा कि हो सकता है आप पुरानी बातों को दोबारा अपने जीवन में स्थान दें जो नकारात्मक हो चुका है, और एक बार उस थॉट प्रोसेस पे वापस गए तो फिर उससे निकलना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा जो हो चुका है वो हो चुका है, उसको याद नहीं करना, उसको जो दोबारा अपने जीवन में स्थान आपको नहीं देना। जहाँ तक सेहत की बात है, आँखों के रोग, आँखों की प्रॉब्लम्स आपको तंग करेगी। आपके लिए उपाय यह है कि आपको ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना। चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। सबसे सकारात्मक प्रभाव इस नक्षत्र परिवर्तन का यह रहेगा कि जो निर्णय नहीं ले पा रहे थे या फिर जीवन जिस गति से आगे नहीं बढ़ रहा था या तो फिर आप चाहते थे जिस गति से आगे बढ़ना वो नहीं हो पा रहा था, तो इन सब चीज़ों में सुधार होगा। बड़े निर्णय ले पाएंगे, जीवन को एक गति, एक लय, एक स्पीड मिलेगी। ये सबसे सकारात्मक प्रभाव मुझे दिख रहा है। जहाँ तक जॉब की बात है,
आप काफ़ी करेजियस रहेंगे, साहसपूर्ण रहेंगे और उस साहस का आपको कई जगह पे अच्छा रिजल्ट भी प्राप्त होगा। बिजनेस करते हैं तो यहाँ भी ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ दिख रही है। कोशिश कीजिएगा कि जो पेंडिंग निर्णय हैं उसको या पेंडिंग डिसीजंस हैं उनको इस समय में, जो भी जितने भी दिन हैं इस नक्षत्र परिवर्तन के या इस नक्षत्र में बुध के गोचर के, आप ले लें। आगे चलकर वरना थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए थोड़ा सा अनस्टेबल समय रहेगा। चीज़ें आपके हिसाब से नहीं जाएंगी, चीज़ें थोड़ी आपको परेशान अवश्य करेंगी। थोड़ा संयम बना के रखेंगे तो अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक है। यदि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी तो एक मौका भाग्य दे सकता है आपको चीज़ों को सुधारने का। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, नई अपॉर्चुनिटीज़ पर भी ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि आपने एक ही चीज़ सोची हुई है कि मुझे यही करना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपको वो चीज़ प्राप्त हो जाए। आज कंपटीशन का समय बहुत ज़्यादा है, बहुत टफ कंपटीशन है। तो अपनी ऑप्शंस पर भी विचार कीजिए कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या, इस चीज़ पे विचार करेंगे अच्छा रहेगा। एक नकारात्मक चीज़ जो मुझे दिख रही है वह ये होगी कि थोड़ा अपने आप को अकेला पाएंगे। कोई आपको ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो आपको समझ पाएगा, और ये भावना आपको बहुत तंग करने वाली है, क्योंकि बार बार मन में आएगा कि मैं सबके लिए इतना करता हूँ या करती हूँ, लेकिन जब मुझे समझने की बात आती है कि कोई मेरे लिए मुश्किल समय में हो, वहाँ पर ढूंढने पर भी कोई आपको नहीं मिलेगा। ये एक चीज़ थोड़ी नकारात्मक रहेगी। सेहत की जहाँ तक बात है, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर्स, थोड़े इमोशनली कभी कभी डाउन फील करेंगे, इसका भी एक नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको हरि ओम केवल इस दिव्य मंत्र का 108 बार जाप करना। अब चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। आपके लिए जो सबसे सकारात्मक प्रभाव इस नक्षत्र परिवर्तन का दिख रहा है वह ये होगा कि आपका भाग्य आपका साथ देगा, और ये बहुत सकारात्मक चीज़ है। जो कार्य नहीं हो रहे थे, पूरे नहीं हो रहे थे, रुकावटें आ रही थी, वो कार्य पूरे हो सकते हैं। जीवन आगे बढ़ेगा, सकारात्मकता आएगी, उत्साह बढ़ेगा, और भाग्य आपका कई जगह पर साथ देने वाला है। एक नॉर्मल जीवन से एक सक्सेसफुल जीवन में यदि कुछ चीज़ अलग होती है वह यही होता है कि जो सक्सेसफुल व्यक्ति होता है, सक्सेसफुल जीवन होता है, उस व्यक्ति को भाग्य का साथ मिलता है, वरना कोई बहुत डिफरेंस नहीं होता। भाग्य का साथ मिल गया तभी वह व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। लोग कहते हैं कि नहीं, भाग्य कुछ नहीं होता, लेकिन भाग्य से बढ़कर इस जीवन में शायद ही कोई चीज़ होती है। भाग्य का साथ आपको मिल गया तो जीवन नॉर्मल से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है। जहाँ तक करियर की बात है, जो लोग जॉब करते हैं और किसी पब्लिक डीलिंग से जुड़ा कुछ काम करते हैं, समय अच्छा रहेगा, लेकिन वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा। बिजनेस के हिसाब से भी समय ठीक दिख रहा है। नई पार्टनरशिप के लिए समय अच्छा है। यदि नए एसोसिएट्स, नए पार्टनर्स बनाना चाहते हैं तो उसके लिए समय अच्छा रहेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अच्छा समय है। बहुत ही सूदिंग एनवायरनमेंट, बहुत ही स्मूथ एनवायरनमेंट आप दोनों के बीच में रहेगा। नया रिलेशनशिप के चांसेस थोड़े बहुत हो सकते हैं। विवाहिक लोगों के लिए भी अच्छा समय है। जो फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, ये समय बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ज़्यादा आपको अपनी सोशल लाइफ पर ध्यान नहीं देना, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक बार ज़्यादा सोशल बन गए तो वहीं पर सारा फोकस आपका चले जाएगा और पढ़ाई पे ध्यान आपका कम लगेगा। एक चीज़ जो नकारात्मक हो सकती है वह ये कि आप अपनी इंडिविजुअलिटी खो देंगे। आप लोगों से बहुत इंस्पायर्ड हो जाएंगे, लोगों से बहुत इन्फ्लुएंस्ड हो जाएंगे। शायद इंस्पायर्ड सही शब्द नहीं होगा, इन्फ्लुएंस, और उसके कारण कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं। आपको कोशिश यह करनी है कि अपने इंडिविजुअल निर्णय लें, अपने आप की एक इंडिविजुअल पहचान इस समय में स्थापित करने की कोशिश करें। जहाँ तक सेहत की बात है, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। यदि कोई प्रॉब्लम ऑलरेडी चल रही थी उससे आप बहुत हद तक उबर सकते हैं। उपाय है आपको ओम शंकराय नमः, ओम शंकराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना। चलते हैं लिब्रा यानी कि तुला की तरफ। सबसे सकारात्मक प्रभाव यह रहेगा कि कुछ लोगों से यदि वाद विवाद हो गए थे, कुछ लोगों से संबंधों में दूरियां आ गई थी, कोई भी हो, रिलेशनशिप में हो, परिवार में हो, दोस्त हो, उन सब से चीज़ों को ठीक करने का, समझौता करने का, बातचीत दोबारा स्टार्ट करने का ये समय बहुत अच्छा रहेगा। आपको इन सब चीज़ों में सुधार देखने को मिलेगा। थोड़े से प्रयास आपको करने पड़ेंगे। जो लोग जॉब करते हैं, पेशेंस रखिएगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा, जल्दबाजी में कोई कार्य मत कीजिएगा, वो आपके विरुद्ध रहेगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है, समय अच्छा रहेगा। पैसों के संबंध में हो सकता है कोई आपको बड़ा निर्णय लेना पड़े। पहले पूरी डिटेल्स में जाइएगा,
तभी कोई बड़ा निर्णय लीजिएगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए थोड़ा सा नकारात्मक समय हो सकता है, क्योंकि हो सकता है आपके पार्टनर थोड़ा सा ज़्यादा ही कंट्रोलिंग हो जाए और वो चीज़ थोड़ा आपको परेशान करेगी। और यदि ऐसा होता है तो इसके बारे में बदलाव आपको ही लाना पड़ेगा। आप उनको ये बताइए कि भाई ये आपकी बाउंड्री है, इसके अंदर नहीं आ सकते। ठीक है, रिलेशनशिप में है, लेकिन उसके बाद भी एक सीमा होनी चाहिए। हर चीज़ में इन्वॉल्वमेंट भी अच्छा नहीं होता। जो लोग मैरिड हैं उनसे ये कहूँगा कि बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट अपने जीवन में थोड़ा कम कीजिए। आप 2 लोग हैं, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मेजॉरिटी ऑफ द डिसीजंस आपको खुद ही लेने हैं। ज़्यादा लोगों से इन्फ्लुएंस मत होइएगा, वो नकारात्मक हो सकता है। स्टूडेंट्स से यही कहूँगा कि थोड़ा और अपने स्टडी पर फोकस आपको और करना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि उत्साह की कमी हो गई है। मैं समझता हूँ कई बच्चे ऐसे होते हैं जो वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे जो वो पढ़ना चाहते हैं, और ये चीज़ थोड़ा उनको इस समय में परेशान करेगी। जहाँ तक सेहत की बात है, थोड़ी सी तबीयत आपकी अचानक बिगड़ सकती है। उसका कोई पर्टिकुलर कारण शायद आपको भी नहीं पता चलेगा, लेकिन अचानक से तबीयत बिगड़ जाएगी, अचानक से बहुत एनर्जी में कमी आ जाएगी। कोई इन्फेक्शन भी आपको इस समय में तंग कर सकता है, थोड़ा ध्यान दें। एक चीज़ जो नकारात्मक हो सकती है वह ये कि अपने जीवन के जो बातें हैं, जो सीक्रेट्स होते हैं, हर व्यक्ति के जीवन में होते हैं। फैमिली सीक्रेट्स होते हैं, रिलेशनशिप सीक्रेट्स हो सकते हैं। उनको किसी से शेयर यदि आपने किया, कितना भी आपका कोई क्लोज व्यक्ति हो, उसका नकारात्मक प्रभाव रहेगा। तो अपने जीवन के सीक्रेट्स अपने तक ही रखिएगा, किसी से शेयर बिल्कुल मत कीजिएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का 27-27 बार जाप करना। अब चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। अच्छा समय रहेगा आपका। ये जो नक्षत्र परिवर्तन रहेगा ये अच्छा समय रहेगा। क्यों? क्योंकि जहाँ पर मान सम्मान नहीं मिल रहा था, जहाँ पे आपके कार्यों को कोई रिकग्निशन नहीं मिल रहा था, मेहनत कर रहे थे, कोई उसकी तारीफ नहीं कर रहा था, इन सब चीज़ों में बदलाव आएगा और आपके अच्छे प्रयासों को रिकग्निशन मिलेगा, उसको मान सम्मान मिलेगा, लोग उसको सराहेंगे। अब ये पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ हर जगह पे हो सकता है। तो ये सबसे सकारात्मक चीज़ रहेगी। करियर पे चलते हैं। आपकी अवेयरनेस बढ़ जाएगी अपने करियर को लेकर, यानी कि आप जागरूक हो जाएंगे और कुछ नया करना चाहेंगे, कोशिश करेंगे आगे बढ़ने की और उसके लिए कुछ बदलाव लाएंगे और वो बदलाव सकारात्मक प्रभाव अवश्य देंगे। इसके साथ ही जो लोग बिजनेस करते हैं, आपके लिए समय अच्छा है, लेकिन कुछ अलग ना करें। आपको यही कहूँगा कि ये जो समय है, ये जो 7-8 दिन का समय है, इसको सिंप्लिसिटी के साथ आगे बढ़ाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, आपको एक दूसरे से बातचीत एक अच्छे स्तर पर करनी होगी। ऐसा लग रहा है पिछले कुछ समय से बातचीत तो हो रही है लेकिन उसका स्तर गिरता जा रहा है। इस चीज़ पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना आगे जाकर चीज़ें और नकारात्मक होंगी। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, आपके लिए समय अच्छा है। एक पूर्णता का भाव आपके जीवन में आता हुआ दिख रहा है। जो चीज़ें अपूर्ण थी वो पूर्ण हो जाएंगी। स्टूडेंट्स से यही कहूँगा कि पहले अपनी मदद कीजिए। आप दूसरों की मदद के चक्कर में इस समय में अपना कुछ नुकसान करवा सकते हैं। एक नकारात्मक चीज़ दिख रही है कि खर्चा बहुत करेंगे, अपने ऊपर भी करेंगे, अपने जानने वाले लोगों के ऊपर भी करेंगे, और वैसे भी ओवरऑल खर्चा बहुत होगा। तो खर्चे पर कंट्रोल कर लीजिएगा, वरना बाद में जाकर, जब अभी तो महीने का स्टार्ट ही है, जो लोग जॉब करते हैं सैलरी आई ही होगी, तो थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा, वरना आगे चलकर जब महीने का एंड आएगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। सेहत के हिसाब से लोअर बैक में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। जिनको सियाटिका की प्रॉब्लम है, ये जो समय है थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक जाता हुआ दिख रहा है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना। चलते हैं धनु यानी कि सैजिटेरियस की तरफ। अच्छा नक्षत्र परिवर्तन दिख रहा है आपके लिए। सक्सेस मिलेगी कई जगह पर, पर्सनल प्रोफेशनल हर जगह पर सक्सेस, कुछ ना कुछ अचीव करते हुए दिख रहे हैं। आपके लिए अच्छा रहेगा नक्षत्र परिवर्तन। जहाँ तक करियर की बात है, काफ़ी कॉम्पिटिटिव रहेंगे और उसका अच्छा ही आपको प्रभाव मिलेगा। किसी ऐसे काम में, किसी ऐसी जगह पर जॉब करते हैं जहाँ पे कॉम्पिटिटिवनेस होती है, मार्केटिंग हो गई, एडवर्टीजमेंट हो गई, सेल्स, तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। किसी से डरेंगे नहीं, किसी से विचलित नहीं होंगे, कोई आपको ज़्यादा डोमिनेट नहीं कर पाएगा। वैसे भी नहीं कर पाते धनु लग्न राशि के जातकों को, लेकिन इस समय ये चीज़ और उभर के आएगी। आप अपने सारे कार्य पूरी दृढ़ता से कर पाएंगे। अच्छा समय है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, आगे बढ़ने का समय है। कुछ बड़े निर्णय, कुछ थोड़ा बहुत रिस्क लेने का भी
समय है। बिजनेस करते हैं तो जो लोग बिजनेस करते हैं उनको पता होगा कि कभी कभी थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा। कई ऐसे तथ्य एक दूसरे के बारे में सामने आएंगे जो शायद इससे पहले नहीं पता थे। ऐसा कई बार होता है, लोग बहुत लंबे समय तक रिलेशनशिप में होते हैं और फिर 3-4 साल बाद एक व्यक्ति का ऐसा स्वभाव देखने को मिलता है जो उससे पहले दिखा नहीं था। और ऐसा ही कुछ इस 7-8 दिन के समय में हो सकता है। नकारात्मक सकारात्मक दोनों ही हो सकते हैं। जो लोग मैरिड हैं, अच्छा समय है। एक दूसरे के साथ जितना पॉजिटिव समय, क्वालिटी समय बिता सकते हैं उतना कोशिश कीजिएगा। स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है मैरिड लाइफ में। स्टूडेंट्स से यही कहूँगा कि आपका जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है, आपकी जो बुद्धिमत्ता है वो काफ़ी हद तक बेटर होगी और रिटेंशन पावर बहुत अच्छा रहेगा। और यदि आपका कोई एग्ज़ाम पड़ता है तो उसमें अच्छा ही करेंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग तंग करेंगे। एक नकारात्मक चीज़ दिख रही है कि आपके साथ विश्वासघात हो सकता है हर लेवल पर, पर्सनल प्रोफेशनल। थोड़ा सा बच के रहेगा क्योंकि वो विश्वासघात आपको अंदर तक थोड़ा नुकसान पहुंचा कर जा सकता है। आपके लिए उपाय है ओम ईश्वराय नमः। ओम ईश्वर होता है, ईश्वर का ईश्वराय, चतुर्थी विभक्ति। ओम ईश्वराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करते हैं। कैप्रिकॉन, मकर की तरफ अच्छा दिख रहा है नक्षत्र परिवर्तन, क्योंकि अथॉरिटी आ जाएगी। जो साहस नहीं आ पा रहा था, जो निर्णय लेने की क्षमता कम हो गई थी, डिसाइसिव नहीं हो पा रहे थे, वो चीज़ अब बेटर होगी। अपने ऊपर विश्वास बढ़ेगा, अपने स्किल्स के ऊपर विश्वास बढ़ेगा और ये अच्छी ही चीज़ होती है। पूरी अथॉरिटी के साथ ये सारे जितने भी दिन हैं, 8-9 दिन, वो आप बिता पाएंगे। जो लोग जॉब करते हैं उनसे यही बताऊंगा कि आपको कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे मेजर, और उसके लिए काम करना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है पिछले कुछ समय से अपने कंफर्ट जोन में चले गए हैं और अचानक से जागेंगे और सोचेंगे कि अब तो आगे बढ़ना है, और फिर अपने आप को कहीं पिछड़ा हुआ पाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा कुछ नया सीखने का, कुछ नए चेंजेस लाने का। जहाँ तक बिजनेस की बात है, समय ठीक है, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, कुछ ज़्यादा अलग नहीं करना, ज़्यादा एक्साइटमेंट में आकर कोई निर्णय मत लीजिएगा वरना प्रॉब्लम होगी। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अच्छा समय है। अच्छा एक पॉजिटिव और सिंपल समय एक दूसरे के साथ व्यतीत कर पाएंगे और छोटी छोटी चीज़ों में आपको खुशियाँ ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। ये नहीं कि एक बड़े ट्रिप पे चले गए, एक फैंसी से रेस्टोरेंट में गए तभी आपको खुशियाँ प्राप्त होंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढेंगे, लव लाइफ और स्टेबल होगी। जहाँ तक मैरिड लाइफ की बात है, यदि आपको मौका मिलता है अपने लाइफ पार्टनर के लिए कुछ स्पेशल करने का तो ज़रूर कीजिएगा। उससे आप देखेंगे आने वाले दिन बहुत अच्छे जाने वाले हैं आपके मैरिड लाइफ में। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, जो नकारात्मकता चल रही थी उससे उबर पाएंगे और कुछ गलत यदि आपके साथ हुआ था, गलत इन सेंस कोई अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गई थी, हो सकता है उससे मिलती जुलती ही कोई अपॉर्चुनिटी आपको वापस प्राप्त हो जाए। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको लोअर बॉडी में थोड़ी दर्द हो सकती है, लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। एक नकारात्मक चीज़ मुझे दिख रही है वह ये होगी कि थोड़ा सा आप डिटैच्ड फील करेंगे, लोगों से बातचीत करने का मन नहीं करेगा। और एक बार जब उस भावना में चले गए, डिटैचमेंट की भावना में, तो उससे निकलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो जो अच्छा समय दिख रहा है उसका भी शायद पूरा लाभ ना उठा पाए। आपके लिए उपाय यह है कि आपको ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना। आप चलते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ की तरफ। आपके लिए जो सबसे सकारात्मक प्रभाव इस नक्षत्र परिवर्तन का होगा वह यह है कि संबंधों में सुधार होगा। दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ, जितने भी नज़दीकी लोग हैं उनके साथ। यदि उसमें कुछ कटुता आ गई थी, उससे निकलने के लिए बहुत अच्छा समय है। थोड़े से प्रयास करेंगे, चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी आपके लिए। एक अच्छा एटमॉस्फेयर ओवरऑल आपके आसपास बना रहेगा। जो लोग जॉब करते हैं थोड़ा इमोशनल रहेंगे और उस इमोशंस के बहाव में आकर कोई गलत निर्णय ले सकते हैं। आपको कोशिश करनी है कि इमोशंस का उपयोग या प्रयोग अपने कार्य क्षेत्र में बिल्कुल ना करें। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए ठीक ठाक समय है। फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व है तो और अच्छा रहेगा। यदि मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा कुछ भी बिजनेस है आपका, अच्छा समय है। लव लाइफ, मैरिड लाइफ दोनों के लिए ये समय अच्छा बहुत तो नहीं दिख रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ही नकारात्मक हो जाएगा, लेकिन चीज़ें स्मूथ नहीं रहेंगी दोनों में ही, लव लाइफ में भी, मैरिड लाइफ में ही। अपने आप ही कुछ ऐसा करेंगे कि चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर लेंगे, ओवर कॉम्प्लिकेट कर लेंगे, ओवर थिंकिंग होगी, ओवर स्पीकिंग भी होगी।
ऐसी चीज़ें बोलेंगे जिसकी ज़रूरत नहीं होगी, और वो अल्टीमेटली जाकर मैरिड लाइफ, लव लाइफ दोनों में ही थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। आपको कोशिश करनी है कि विवादों से बचें और चीज़ों को सिंपल रखें। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ठीक ठाक सा समय है, लेकिन आप अपने आप को बंधा बंधा सा महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि आप अपना जीवन अपने हिसाब से नहीं जी पा रहे, और वो एक बंधन की फीलिंग देगी। जहाँ तक सेहत की बात है, कोई इन्फेक्शन तंग कर सकता है, कोई पुराना रोग वापस आ सकता है। एक नकारात्मक चीज़ जो तंग कर सकती है आपको, वह ये होगी कि आप हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, और वहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। जब हम हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं और फिर प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाती हैं। इस चीज़ पे ध्यान देना है। आपका उपाय है, आपको हरि ओम इस मंत्र का 108 बार जाप करना। अब चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। सोच विचार भरे दिन रहेंगे, बहुत चीज़ों में आपको बदलाव लाना होगा। समय शायद सही है लेकिन उसका उपयोग नहीं कर रहे, वो कहाँ पे गलती हो रही है उसके बारे में सोच विचार करना पड़ेगा। प्लानिंग कीजिए, और उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट भी करने के लिए अच्छे दिन हैं। इम्प्रैक्टिकल होकर प्लानिंग नहीं करेंगे। हो सकता है इससे पहले आपकी प्लानिंग तो होती थी लेकिन प्रैक्टिकल नहीं होती थी, तो अब एक प्रैक्टिकल वे से आप प्लानिंग करेंगे, सोच विचार करेंगे, और जो भी आप चाहेंगे करना बहुत हद तक उसमें सफलता भी प्राप्त करेंगे। प्लानिंग के दिन हैं, इनको प्लानिंग में या फिर कहीं अपने जीवन में जो परिवर्तन लाने हैं उनमें उपयोग कीजिएगा। जॉब करते हैं, थोड़ा मुश्किल समय रहेगा इस सेंस से कि बर्डन बहुत रहेगा, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत पड़ेंगी, और अच्छी ही चीज़ होती है वो। अच्छा परफॉर्म करेंगे तो उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बिजनेस में भी ऑलमोस्ट यही दिख रहा है, काम का लोड ज़्यादा रहेगा, और अचानक से बहुत सारा काम प्राप्त हो सकता है, कार्य प्राप्त हो सकता है। उसको हैंडल करना सीखिएगा, क्योंकि बार बार ऐसा नहीं होता बिजनेस में कि एकदम बहुत सारा काम आ जाए। जो बिजनेस करते हैं वो जानते होंगे, कभी कभी पैसा एकदम आता है, कभी कभी एक ऐसा पीरियड आता है जहाँ पे पैसा आता ही नहीं है। तो यदि ऐसा मौका आ रहा है कि काम मिल रहा है तो उसको प्रयोग में लाइएगा, उसको उपयोग में लाइएगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए थोड़ा नकारात्मक हो सकता है, क्योंकि इमोशनली एक विड्रॉल का सिम्टम आएगा। आपका ज़्यादा बातचीत करने का मन नहीं करेगा अपने पार्टनर से, थोड़ा उनसे डिटैच्ड फील करेंगे। जो लोग मैरिड हैं, आपको यही कहूँगा कि एक ओपननेस के साथ बात कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा एक दूसरे को समझने की। जो बदलाव आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, इस पर सोच विचार करेंगे तो अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए ठीक ठाक सा समय है। आपसे मैं यही कहूँगा कि अगर ग्रुप स्टडीज़ पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक नकारात्मक चीज़ हो सकती है वह ये कि हर जगह अपने आप को श्रेष्ठ मानना, जहाँ पे मुश्किल आ रही है वहाँ पे भी किसी की मदद ना मांगना, ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ये कभी कभी आता भी है मीन के अंदर, क्योंकि गुरु की राशि है तो एक श्रेष्ठता का भाव होता है। इनको लगता है कि हम ही सबसे ऊपर हैं, हम ही सर्वोपरि हैं, और वहाँ पर कभी कभी अपना नुकसान करा बैठते हैं। यदि लग रहा है कहीं पे अटक रहे हैं जीवन में, किसी से गाइडेंस मांगिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको आंखों के रोग बहुत तंग करेंगे। आपके लिए उपाय यह है कि आपको ओम ईश्वराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। तो ये था बुध नक्षत्र परिवर्तन पे मेरा एक विश्लेषण। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम।